पाठ नंबर कितना है? 9। ठीक है, पाठ नंबर जो 9 है उसमें आपको पढ़ना है राशियों की तुलना। ठीक है, किनकी तुलना? राशियों की तुलना। राशियों की तुलना। ठीक है, इस पाठ में हम लोग को कहीं ना कहीं लाभ, हानि, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इस सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार हम लोग काम क्या करते हैं कि जो इससे संबंधित आने वाले जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। खैर आसान से फॉर्मूला, आपको एक बार हम इसके पहले जब बुक पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पे बतलाए भी थे, लेकिन एक बार उसी जगह से स्टार्टिंग करते हैं ताकि अभी जो यहाँ पर पृष्ठभूमि है, ठीक है, उसको पढ़ने में हम लोग को आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं फॉर्मूला से। ठीक है, फॉर्मूला। तो फर्स्ट में हम लोग बातें करने जा रहे हैं किनके बारे में? लाभ के बारे में। ठीक है, आप लोगों को एक चीज मालूम होगा कि लाभ का मतलब होता है फायदा। हम लोग तो अपने हिसाब से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम लोग खरीदते हैं तो एक ही मंशा होती है हमारे पास में कि लाभ हो, यानी कि फायदे हो। अपनी भाषा में बोले तो क्या चीज हो? फायदे। और फायदे कब होगा? जब हम लोग कम दाम में बेचेंगे, और सॉरी कम दाम में खरीदेंगे और अधिक दाम में बेचेंगे। ठीक है, कब फायदे होगी? जब हम लोग कम दाम में खरीदे और अधिक दाम में बेचे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चा लोग क्या करता है ना, हम भी दूसरी जगह से हमको भी जानकारी है कि कोई बच्चा अगर अमरूद लाया, कोई बच्चा अमरूद लाया तो उस अमरूद को क्या करता है कि कम पैसे में उसको खरीद लेता है और फिर उसको आगे अधिक पैसे में क्या करता है? बेचता है। ठीक है, 5 रुपये पीस करके, है ना। तो हम लोग उस जगह के बच्चे हैं, बचपन से ही बिजनेस कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं ना। चलिए, तो अगर आपको बतला दें कि लाभ निकालना है तो लाभ का मतलब क्या चीज होता है कि कितना में हम खरीदे थे, कितना में हम बेचे, बेचने के बाद कितना रुपया मेरा बेसी आया। बेसी का मतलब एक्स्ट्रा पैसा कितना आया। ठीक है, तो लाभ का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा कि विक्रय मूल्य में, कौन सा मूल्य में? बी। अगर हम वी लिखे इसका मतलब आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। पूरा नाम उतारते नहीं है, ऐसे करके हम उतार रहे हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य में आपको क्या करना होगा? क्रय मूल्य में आपको घटाना होगा। अब रही बात कि आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है? अरे कितना में बेचे उसी मूल्य को बोलते हैं विक्रय मूल्य। कितना में खरीदे उसको कौन सा मूल्य बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, अगर हम खरीद रहे हैं तो वो मेरा कौन सा मूल्य हो जाएगा? क्रय मूल्य। लेकिन अगर हम उसको बेच रहे हैं तो वो मेरा कौन सा मूल्य हो जाएगा? विक्रय मूल्य। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। तो अगर हमको लाभ निकालना है तो लाभ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। लेकिन अगर आपको हानि निकालना है, ठीक है, क्या चीज निकालनी है? हानि निकालनी है, तो हानि का जो फॉर्मूला इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। हानि होता कब है? तो मान लो कि एक वस्तु हम 500 में खरीदे, कितना में खरीदे? 500 में खरीदे, और जब बेचने गए तो 450 में आके बेच दिए। ठीक है, 50 रुपये क्लोज हो गया। तो अब जब हमको हानि निकालना कितना रुपया मेरा घाटा हुआ, तो हमेशा जब घाटा निकालते तो क्या करते हैं? तो बड़का में छोटका घटाते हैं। यानी कि 500 में हमको क्या करना होगा? 50 को घटाना होगा। और इसके लिए हमको क्या करना होगा? इन दोनों को घटाने के लिए शुरू में कौन सा मूल्य था आपका? विक्रय मूल्य। कौन सा? विक्रय मूल्य की क्रय मूल्य? क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य में आपको घटाना होगा कौन सा मूल्य को? विक्रय मूल्य। ठीक है, उल्टा है, ध्यान देना। लाभ अगर आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन अगर आपको हानि निकालनी है तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस। इसी में से थर्ड फॉर्मूला आपके पास क्या चीज आती है? कौन सा प्रतिशत? लाभ का प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत? लाभ का प्रतिशत। अगर लाभ का प्रतिशत निकालना है, सबसे पहले आपको निकालना होगा लाभ। उसके बाद आप क्या चीज दे दो? गुणने 100 बट्टे में क्या चीज लिखो? क्रय मूल्य। कौन सा मूल्य हो जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? उसी प्रकार से अगर आपको हानि निकालनी हो तो हानि का फॉर्मूला आपके पास क्या चीज हो जाएगा? क्या चीज हो जाएगा? हानि तो गुणने में क्या चीज हो जाएगा? 100 बट्टे में क्या चीज हो जाएगा? क्रय मूल्य, है ना। कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारे फॉर्मूला। आपको एक और बातें क्या चीज रखनी है कि अगर हम संख्या में है, कहां पर है?
संख्या में है, और संख्या से हमको पहुंचना कहां पर है, प्रतिशत में पहुंचना है। हम कहां पर है, संख्या में है, संख्या से हमको पहुंचना कहां पर है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब क्या चीज होता है, 100। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। कोई भी संख्या हो उसको अगर परसेंट में अगर एक्सचेंज करना होगा तो हम कितना से गुणा करेंगे, 100 से। लेकिन वही अगर हम उल्टा हो, हम खुद खड़ा कहां पर हो, परसेंट में खड़ा हो, और हमको पहुंचना कहां पर है, संख्या में पहुंचना है। और उल्टा खुद हम खड़ा कहां पर है, परसेंट में, पहुंचना कहां पर है, संख्या में। तो 100 से गुणा नहीं करेंगे, अब की बार क्या करेंगे, 100 से भागा करेंगे। 100 से क्या करेंगे, भागा करेंगे। कभी कभी फॉर्मूला आपके साथ ना खेला खेल लेता है। क्या जी खेला खेल देता है कि सब कुछ दे देगा, बोलेगा सुनो ना क्रय मूल्य कितना था वो बतलाओ तो नहीं, विक्रय मूल्य कितना था वो बतलाओ तो नहीं। तो हम लोग उसके बारे में देख रहे हैं। कितना फॉर्मूला यहाँ पर हो गया था, 6। 7वां में आते हैं कि अगर आपको कौन सा मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालने। क्या चीज निकालनी है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्या चीज हो जाएगा, विक्रय मूल्य, सॉरी यार, विक्रय मूल्य गुणने में कितना हो जाएगा, 100 बट्टे में यहाँ पर क्या चीज लिखेंगे, अगर लाभ होगा तो, लाभ प्रतिशत होगा तो, ठीक है, तब क्या चीज हो जाएगा, 100 प्लस में क्या चीज लिखेंगे, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। लेकिन अगर आपको क्रय मूल्य ही निकालना है, क्या चीज निकालनी है, क्रय मूल्य ही निकालनी है, लेकिन अगर आपका हानि होगा तब के लिए क्या चीज हो जाएगा, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य गुणने में कितना हो जाएगा, 100 बट्टे में हम लोग इस जगह पर क्या चीज लिखेंगे, 100 माइनस में क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। क्या चीज हो जाएगा, हानि प्रतिशत। लेकिन अगर आपको 8वां फॉर्मूला इसको भी जान लो कि अगर विक्रय मूल्य ही निकालना है, क्या चीज निकालनी है, विक्रय मूल्य। खैर इसी जगह से आपका निकल जाएगा, ठीक है, दिक्कत वाली बातें नहीं है। विक्रय मूल्य जब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे समझ में आ जाएगा। अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य, क्या चीज है, क्रय मूल्य गुणने, उसके बाद क्या चीज हो जाता है आपका 100 प्लस में कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। कौन सा प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, बट्टा में क्या चीज लिखेंगे, 100, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्या चीज है, विक्रय मूल्य ही निकालनी है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य ही निकालना है, लेकिन किनके लिए, हानि प्रतिशत के लिए। तो फिर से आपको क्या चीज पता होना चाहिए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणने में क्या चीज हो जाएगा, 100 माइनस हानि प्रतिशत। अक्सर तुम ध्यान देना कि जब भी हानि आती है तो उसके साथ घटाया जाता है, ठीक है। बट्टे में हम लोग इस जगह पर क्या चीज लिखेंगे, 100 लिख देंगे। क्या चीज लिखेंगे, 100, ठीक है। तो आप लोग पहले इतना सा प्रश्न उतार लो ताकि आपको आगे बतलाने में आसानी हो, ठीक है। आप लोगों के पास में बुक होगा, बर्मा बुक का पार्ट नंबर 9 का प्रश्न नंबर 1 को पढ़िए क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 1 में क्या बोलता है, x की क्या चीज बोल दिया है, चौथाई। x की चौथाई का y% का मान निकालना है। x की क्या करना है, चौथाई का y% का क्या निकालना है, मान निकालना है। एक बार हिंदी लिख लेते हैं। क्या चीज बोलता है, x की, फिर क्या लिखा है, चौथाई, चौथाई का y% निकालना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बनाते कैसे, एक बार ध्यान से देखो। बार बार जब इसी प्रकार की पैटर्न फॉलो होगी तो तुमको भी समझ में आ जाएगा। x है, क्या चीज लिखेंगे बाबू, x की क्या चीज लिखा है, चौथाई। इसका मतलब समझते हो, इसको गुणना करना है 1/4 से। कितना से गुणना करना है, 1/4 से, है ना। तो क्या कोई दिक्कत, फिर से बोल दिया का, तो फिर से हम लोग गुणना करेंगे। y% है तो इस जगह पर y लिखेंगे, और जब प्रतिशत को हटाते हैं तो कितना से भागा करते हैं, 100 से। अभी बातें बतलाया था कि प्रतिशत से संख्या में जाना है तो 100 से हम लोग क्या करेंगे, भागा। लेकिन वही अगर संख्या से हमको प्रतिशत में जाना हो तो 100 से क्या करते हैं, गुणना, जो कि आपको भी लिखवाए अभी। अब देखो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। x को 1 के साथ गुणना करेंगे, कितना हो जाएगा, x/4 गुणने में यहाँ पर कितना है, y बट्टे कितना हो गया, 100। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या कुछ कटने वाला है क्या, अरे 4 का परिणाम तो कटेगा जी, 100 नीचे नीचे नहीं कटता। हाँ
चलिए, तो अब इसमें क्या चाहिए कि x को y के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा xy, और 4 को 100 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 400। क्या ऐसा ऑप्शन आपको कहीं दिखने को मौका मिलेगा? सेकेंड में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सेकेंड इज द आंसर। क्या क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत? एक बात का हमेशा रखना याद कि कहीं पर भी आ जाए का, क्या चीज आ जाए? का, तो का मतलब क्या चीज होता है? गुणना, पहली बात। और अगर कहीं पर प्रतिशत आ जाए तो प्रतिशत को हटाओगे तो बट्टे में क्या चीज आ जाएगा? 100। इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको रिपीट होगा, ठीक है। तो अगर प्रश्न नंबर 1 में कहीं पर दिक्कत नहीं है तो हम लोग प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें आते हैं। क्या प्रश्न नंबर 1 में कहीं पर दिक्कत है क्या? नहीं ना, चलिए प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। 1 मिनट। अब इसमें क्या है? x के आधे, उसी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन अब की बार क्या बोल दिया? x के आधे का y प्रतिशत निकाले। तो प्रश्न नंबर 2 में आते हैं, लिखता है x का आधे का y प्रतिशत, का y प्रतिशत। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? ध्यान से देखो, x से क्या लिखेंगे? x का आधे का मतलब क्या होता है? 1/2। आधे का मतलब क्या चीज होता है? 1/2। अरे आधे आधे बांटे का बता दे रहे, ठीक है। तो ये जो आधे का मतलब आधा, आधा का मतलब 1/2 है ना। 100 का आधा 50। हाँ जी। अब यहाँ पर का है, का मतलब क्या चीज देंगे? गुणना। y प्रतिशत है तो ऊपर में y, और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या चीज हो जाएगा? 100। x को 1 के साथ गुणना करेंगे कितना होगा? x, बट्टे में कितना लिखेंगे? 2 गुणने y है तो क्या लिखेंगे? y, बट्टे में कितना हो जाएगा? 100। क्या इतना में कहीं पर दिक्कत? आगे हम लोग क्या करते हैं कि x को y के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? xy, और 2 को 100 के साथ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 200। बोलिए कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। क्या एक बार आप प्रश्न के साथ में, ठीक है, आप एक बार प्रश्न के साथ में जो आंसर है उसको देखने की कोशिश करो। क्या प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 में कहीं पर आपको दिक्कतें है क्या? प्रश्न नंबर कितना? 3 में। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या बोलता है मालूम है? वह संख्या क्या होगी, मतलब वो संख्या हमको मालूम ही नहीं। क्या बोलता है? वह संख्या क्या होगी तो जिसका 5% 16 के बराबर है। एक संख्या है, उसका 5% निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा मालूम है? 16। आपको पता करना है वो संख्या क्या चीज है। चलिए आते देखते हैं। तो क्या सबसे पहले बतलाओ कि वो जो संख्या हमको मालूम है क्या? और जब संख्या मालूम नहीं होती तो उस संख्या को हम लोग मान लेते हैं क्या चीज? x, जो कि काफी फेवरेट होता है ना। तो क्या चीज लिखेंगे? माना कि संख्या बराबर, कैसे लिखेंगे? संख्या बराबर कितना लिखेंगे? x। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आएंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल दिया? एक संख्या है, उसका कितना प्रतिशत के बारे में बातें हो रही है? 5%। एक संख्या का कितना प्रतिशत? 5% कितना के बराबर है? 16 के बराबर। क्या कोई दिक्कत? एक संख्या है, उसका 5% कितना के बराबर है? 16 के बराबर। अब इसको बनाओ। x से कितना लिखेंगे? x गुन्ने 5 से क्या लिखेंगे? 5 प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में क्या किया जाएगा? 100 आएगा। बराबर उस पर कितना हो जाएगा? 16 होगा। अब देखो ये कट रहा है, 5 एक कम 5, 5 का पहाड़ा में है 20 बार में, तो आपके पास यहाँ पर कितना बच गया? x गुन्ने 1/, कितना बच गया? 20 इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 हो गया। आपको किसका मान निकालना है? x का। x 1/20 के साथ में कैसा है चिन्ह? गुन्ना। गुन्ना बराबर उस पर जाएगा तो भागा हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? भागा बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर हो क्या चीज जाएगा कि x बराबर 16, भागा में हम लोग क्या लिखेंगे? 1/20 होगा। अब हम लोग तो इसको बनाने के लिए आता है कि x बराबर 16, ये जो भागा है किसमें चेंज होता है? गुणना में, और ये उलट जाता है। क्या हो जाती है? उलट जाती है, यानी कि 20 चला जाएगा ऊपर और 1 कहां पर आ जाएगा? नीचे, जो कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोलेंगे? x बराबर 16 को कितना से गुणा करेंगे? 20 से। तो 16 को 20 से गुणा करेंगे कितना होगा? 320 आंसर आएगा। अब इसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्रश्न नंबर अगर हम लोग आते हैं कहां पर? 4 में, है ना। 4 ही ना स्टार्टिंग करनी है। एक बार प्रश्न नंबर 4 आप लोग पढ़ के देखो। क्या प्रश्न नंबर 4? 5% 20 है तो x का मान 20। क्या ऊपर में जो प्रश्न बनाया उसी की भांति है कि नहीं है? सेम टू सेम है, बशर्ते उस जगह पर बोल दिया था कौन सी संख्या x हम लोग माने थे। अब की बारी साफ साफ बोल दिया, अच्छा दिक्कत वाली बातें नहीं है, हम x मान दे रहे हैं, है ना। चलिए तो
क्वेश्चन नंबर जो 4 है आप लोगों से बन जाएगा, इसलिए हम अभी छोड़ दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 5 है, ठीक है, इसमें कुछ हल्की सी मिस्टेक है, ठीक है, इसलिए इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं। 6 में आ जाओ। 6 का प्रश्न पढ़ो और बतलाओ कि क्या आपसे बनेगी। प्रश्न नंबर कितना आपके पास में? 6 है। बोलता है x का कितना प्रतिशत है? 40%। कितना प्रतिशत है? 40%। कितना के बराबर है? 200 के बराबर है। इतना तक हो गया। आपको प्रश्न को ऐसे ही उतारनी है। ये जब हो जाएगा उसके बाद x से तो कितना लिखेंगे? x जहां पर का होगा उसके जगह पर गुणना। 40 से क्या लिखेंगे? 40%। हटाएंगे तो बट्टा में क्या चीज आ जाएगा? 100 बराबर के उस पर कितना होगा? 200। क्या इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब देखो 1 0 1 0 कट जाएगा तो 2 का पहाड़ा कितना बार में? 2 बार में। 2 का पहाड़ा कितना बार में? 5 बार में। तो बचा कितना? x गुणने 2 बट्टा कितना बच गया? 5 बराबर के उस पर कितना हो जाएगा? 200, है ना। अब इसके बाद हम लोगों को क्या चीज करना है कि ये 2 बट्टा 5 को बराबर के उस पर भेजना है। तो आप गुणना से भागा भी कर सकते हैं या फिर जो ऊपर में है उसको कहाँ भेज देंगे? नीचे। और जो मेरे पास कहाँ पर है? नीचे, उसको भेज देंगे ऊपर। यानी कि x बराबर, पहले बराबर को उस पार वाला संख्या लिख लो 200, जो मेरे पास नीचे था वो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो कहाँ पर आ जाएगा? नीचे। 2 का पहाड़ा भी कितना बार में जाता है? 100 बार में। तो मतलब x का मान कितना निकलेगा? 500। यानी कि 100 को 5 से गुना करेंगे तो 500 आएगा। कौन सा ऑप्शन है जी? थर्ड वाला। कौन सा है? थर्ड वाला। बोल रहा है 40 का 40% होगा, यानी आपको अब की बार मान निकालने की कितना होगा, x का मान निकालना नहीं है, ठीक है, बन जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग आते हैं 8 में। 8 लो पढ़िए कि 8 लो आपसे बनेगी क्या? हल्का सा इसमें एक्सचेंज किया है। पहले क्या था कि परसेंट हमको मालूम रहती थी, है ना, कितना प्रतिशत होगा। अब की बार बोल रहा है सुनो ना, सब दे दे रहे हैं, परसेंटेज तुम निकालो कितना परसेंट होगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? बोल रहा है यहाँ पर, अगर प्रश्न नंबर 9 में आए तो प्रश्न नंबर 9 में क्या चीज बोल रहा है कि 40 का कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 40 का कितना प्रतिशत, कितना के बराबर है? 16। तो बराबर को उस पर कितना लिखेंगे? 16। अब ध्यान दो, 40 से क्या चीज लिखेंगे? 40 का है तो क्या चीज देंगे? गुणना। अब यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कितना प्रतिशत। तुमको क्या मालूम है? नहीं ना। तो जो चीज मालूम नहीं होता उसको हम लोग कितना लेंगे? x। परसेंट है तो पीछे बैठाएंगे परसेंट, बराबर को उस पर कितना लिखेंगे? 16। अब इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? 40 गुणने x है बट्टे में इस जगह पर कितना होगा? 100 आएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं आप लोगों को जी? नहीं ना। अब ध्यान दो, क्या कुछ कट रहा है? 1 0 1 0 कट रहा है। 2 का पहाड़ा भी कितना बार में? 2 बार में। 2 का पहाड़ा भी 5 बार में। कटा कि नहीं कटा? है ना। अब तुमको इस जगह पर दिखाई दे रहा होगा 2/5। कितना दिखाई दे रहा होगा? 2/5। गुणने में कितना है? x बराबर उस पर कितना है? 16। आपको x का मान निकालना है, तो x बराबर उस पर कितना है? 16 है। जो मेरे पास कहां पर है? नीचे, वो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो कहां पर आ जाएगा? नीचे। 2 का पहाड़ा में 16 कितना बार में आती है? 8 बार में। मतलब अब हम 8 और 5 को क्या करेंगे? गुणना करेंगे। 8 को 5 से गुणना करेंगे, आंसर कितना होगा? 40। यानी कितना परसेंट होगा वो? 40%। क्या प्रश्न वैसा ही था या फिर नहीं था? बशर्ते x का जो पोजीशन बदला हुआ था। पहले शुरू में हम लोग x लिखते थे, अब की बात बीच में हम लोग x लिखते हैं, ठीक है। अपनी अपनी सबकी बात है। अब हम लोग को पढ़ना है अनुपात के बारे में। अभी तक हम लोग सीख रहे थे कोई संख्या का प्रतिशत मालूम ना हो या कोई संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे अनुपात। अनुपात में एक बातें रखिएगा याद कि कोई भी संख्या हो उससे पीछे की जो मात्रक होगी उसको आपको बराबर में कर लेना है। बोले बात तो बोले वो समझ में आ गया, लेकिन कैसे बराबर करेंगे वो समझ में नहीं आया। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जो कि प्रश्न नंबर कितना आपके पास में? 10 है। प्रश्न नंबर कितना है? 10 है। क्या बोलता है? 25 मिनट का कितना बोल दिया है? 25 मिनट का कितना सेकेंड से बोल रहा है? 30 सेकेंड। कितना? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। ध्यान दो यहां पर। अब बोल रहा है 25 मिनट का कितना सेकेंड से? 30 सेकेंड से। आपको क्या निकालनी है? अनुपात निकालनी है। अभी अनुपात निकलेगा कैसे, उस बात को ध्यान से देखो। अच्छा एक बात बतलाओ तो, अभी एक बात बोले थे कि 25 के पीछे कौन चीज है? मिनट।
इस 30 के पीछे क्या चीज है? सेकेंड। दोनों तो अलग अलग है, पहले दोनों को बराबर करना होगा। अब बोले किसको बराबर करें? बोलते सुनो, छोटा को बड़ा करना ना तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन बड़ा को छोटा करना आसानी है। रच रचा के क्या कर दो, काट दो, है ना जी, छोटा हो जाएगा। अब देखो इसमें मेरे पास जो मिनट है वो तो बड़ा है, उसको हम छोटा कर सकते हैं। अब एक बात बतलाओ कि 25 मिनट में कितना सेकेंड होगी? जैसे कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होते हैं? 60। तो 25 मिनट में क्या होगा? 25 को 60 से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो अगर हम 25 को 60 से हम लोग क्या चीज करते हैं? गुणा करते हैं, कितना होगा? 0, 6 25 30, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। यानी कितना आएगा? 1500 सेकेंड। कितना आएगा? 1500 सेकेंड। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1500 सेकेंड का इस जगह पर कितना हो जाएगा? 30 सेकेंड। क्या अब देखो दोनों एक ही में आया या अलग अलग है? एक ही में आ गया। अब अनुपात निकालना आपके लिए आसान है। आप लिखो यहाँ पर अनुपात बराबर, जो शुरू में होगा उसको कहाँ लिखना है? ऊपर में, और जो बाद में होगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? नीचे। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी संख्या है उसको आपको इक्वल में ला लेनी। अब इसके लिए हो सकता है आपको हल्की सी जानकारी रखना होगा कि किलोमीटर है, मीटर में जाएंगे तो क्या करना होगा, मीटर है, सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या करना होगा। ठीक है। ये सब बातें, छोटी मोटी बातें आपको रखनी होगी, तभी आप इसको एक्सचेंज कर पाओगे। एक बार जब एक्सचेंज हो जाएगा तो अनुपात निकालने में क्या करना है कि जो शुरू में होता है उसको आपको ऊपर में रखना है, और जो बाद में होती है उसको आपको कहाँ रखना है? नीचे। अब ये हो जाने के बाद आपको काटना है, तब तक जब तक ये कटना बंद ना कर रहे। 0 से 0 कट जाएगा 3 का पहाड़ा में एक बार में, 3 25 15 और बगल में एक 0। तो मतलब ऊपर में कितना आ गया? 50। अनुपात देंगे, अनुपात का साइन तो ऐसा ही होता है, 2 बिंदु। इस जगह पर 1 दिखाई दे रहा है, क्या लिखेंगे? 1। क्या आंसर आपको मिल रही है? कितना अनुपात हो जाएगा? 50:1। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या प्रोसेस में? नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 11 में आता है। प्रश्न नंबर कितना है? 11 का प्रश्न देखो तो क्या बोलता है? 60 सेकेंड। क्या चीज बोल दिया है? 60 सेकेंड का 1 घंटा से। कितना घंटा? 1 घंटा। मतलब कि क्या अनुपात हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं क्या? नहीं। इसके लिए हमको क्या करना होगा? घंटा को सेकंड में बदलना होगा। अब 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? गलत, 3600 सेकंड। क्यों? ध्यान दो यहाँ पर, अभी हम लोग है कहाँ पर बाबू? ध्यान दो यहाँ पर, 36 बोला था, 3600 नहीं बोला, 36 बोला, 3600 नहीं बोला। समझा? चलो इधर ध्यान दो। मेरे पास में है कहाँ पर? 1 घंटा में। 1 घंटा में कितना मिनट होती है? ध्यान दो यहाँ पर, 1 घंटा में कितना मिनट होती है? 60 मिनट होती है। अब इस मिनट को भी हमको बदलना किसमें? सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होती है? 60। अब 60 को 60 के साथ क्या कर दो? गुणा कर दो। 2 ठो 0 का 2 ठो हम लोग क्या लिख देंगे? 0। 6 को 6 के साथ गुणा करेंगे, कितना होगा? 36। यानी कि माइंड में बैठा लेना है कि 1 घंटा में कितना सेकेंड होती है? 3600 सेकेंड होती है। कितना होती है? 1 घंटा में 3600 सेकेंड। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? 60 सेकेंड। चलो 60 सेकेंड का 1 घंटा में कितना सेकेंड हो जाएगा? 3600 सेकेंड। क्या लिखेंगे? 3600 सेकेंड हो गया। अब आपको अनुपात निकालनी है। क्या चीज निकालना है? अनुपात। ठीक है। अनुपात बराबर शुरू में कितना है? 60 है, बट्टा बाद में कितना है? 3600। 1 0 1 0 कटेगा। 6 का पहाड़ा में कितना बार में जाता है? 1 बार में। 6 का पहाड़ा में 36 कितना बार में? 6 बार में। बगल में कितना होगा? 0। तो मतलब शुरू में 1 है, कितना लिखेंगे? 1 अनुपात 60 है, कितना लिख देंगे? 60।